कहते गुरुड़ पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रह गया तुम्हारे पल्ले? अब गुरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा थारे गुरुड़ पुराण में? और क्या लिखा उस गुरुड़ पुराण के अंदर? गुरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गुरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है और वो देखता है सामने और यमदूतों से कहता मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गुरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गुरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां तो बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गदा बनने की तैयारी करे, तुम गुरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहां पर, है सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत सला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाई। अपनात्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है, जैसे जंगल है वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियां भी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो इन्होंने हानिकारक सेलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको, पूरे समाज को। ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहाँ से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठ कर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया। इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सिलेक्ट कर रखे। 16 दिन सिलेक्ट कर लिए, मौज से लेकर पनवासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन्हीं दिनों में कोई आठम ने, कोई छठने, कोई सातम और दूजने, पहले प्रथम ने, कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती, नो कहो नरक में जा लिया। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को?
बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गांव माड़ी पे अपने पुत्र वधू नर पोते ने। वहाँ एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहाँ कटवाओ अपने इष्ट दाम पे, और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता के चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों ना घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान दे काचा सिर से मेरे लला का, कहते कैंची लाग जाए बेटा दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जाइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है। इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो के करेगी माई, नाई के ने काट दिए बाल किते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा, और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियां पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा। वो उसने बाहर ही फेंकने, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है? तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था। कहते देवी रूस जा, तुम्हारा ईष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकन की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी, वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना और खाना माता खाओगी उड़े, किसा बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पक्का बना के पूड़े और वहाँ जाती जहाँ पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी। अब वो बुढ़िया तो माता पर पूड़े चढ़ा के और उससे नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुकर देते। माता के उसे डिनर ने खावे और चलते उसके ऊपर मुँह खावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये जो साधनाएं हम किया करते थे आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा है कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल के आएंगे, किस लिए? गति हो जाएगी, इसकी गति कराएंगे। अच्छा, उठा लिए, गंगा में डाल आए। फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति करावांगे। अच्छा, 13वीं कर दी। फिर महीना करो। पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और 1 साल में फिर न्यारी गति कराया करते। कदे 6 माहिर, फिर साल के अंदर वर्षोदी। ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो, किस लिए? कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ, किस लिए? कि गति करावांगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे श्राद्ध बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा,
भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो। किस लिए? कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग ला गया तुम्हारे पिता को। क्यों? कौवा बना हुआ है बता, लागे थे गतिकरण, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा के जो भैया रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया।